नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स और उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और उसके कॉज और इफेक्ट को भी एनालाइज करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है वर्ल्ड सीज हॉटेस्ट जून ऑन रिकॉर्ड। दुनिया में ये आज तक का सबसे हॉटेस्ट जून रहा है ऑन रिकॉर्ड। इस पास्ट 3 डेकेड्स में अगर आप देखिए ग्लोबली बात हो रही है, तो जितने भी जगह हैं, कई सारी जगह हैं वेस्टर्न यूरोप, वहाँ पे ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड रहा है मंथ का टेम्परेचर का। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूरोप्स अर्थ ऑब्जर्वेशन एजेंसी कोपर्निकस, ओशन टेम्परेचर्स भी बढ़े हाईएस्ट लेवल पे 1991 से। एटलीस्ट अगर आप देखेंगे इस वक्त जून में हाईएस्ट लेवल का टेम्परेचर रहा है ओशंस में, और जून लगातार तीसरा महीना रहा है जहाँ पे रिकॉर्ड बना है हाईएस्ट टेम्परेचर का। तो आप देखेंगे इसका मतलब जो पिछले 3 महीने थे, हर महीने वो हॉटेस्ट महीने रहे हैं पिछले कई सालों में। और एक एक्सट्रीम मरीन हीट वेव नॉर्थ अटलांटिक ओशन ने भी जो है, जो सी का सरफेस टेम्परेचर है, उसे अनप्रेसिडेंटेड हाईज तक बढ़ा दिया। अनप्रेसिडेंटेड मतलब आज तक कभी इतना हाई नहीं किया। कोपर्निकस डेटा जो है ये ट्रैक करता है चेंजेस 1991 तक के। तो ये जो बात हो रही है हाईएस्ट टेम्परेचर्स की, ये हो रही है 1991 से लेके आज तक 2023 तक की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन सालों में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है सी टेम्परेचर्स, अगर ओशन टेम्परेचर्स की बात रहे, और इसके अलावा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारा इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, यहाँ पर ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जहाँ पे आप देखें ये बहुत ज़्यादा असर डालता है हमारे। अगर मॉनसून का ही डेटा देखें, अगर इसमें ज़रा सा ऊपर नीचे हो तो हमारे इन्फ्लेशन डेटा में कितने प्रोजेक्शंस चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखें तो जितनी भी चीज़ें हम उगाते हैं वो मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इंडिया में अभी भी आप देखेंगे इरिगेशन उस लेवल पे नहीं है कि इस साल अगर मॉनसून अच्छा ना हो तो हम अच्छा प्रोड्यूस कर पाएँ, हमारे प्रोडक्शन में ज़्यादा फ़र्क ना आए। ऐसे ही खाली इंडिया में नहीं होता। अगर आप देखिए अफ्रीका में तो कॉफ़ी, टी, ये जितने भी आप देखेंगे कमोडिटीज़ हैं, इस सारे एग्री कमोडिटीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मॉनसून से, क्लाइमेट से, टेम्परेचर से। तो सबसे पहले तो हमारी महंगाई आप देखेंगे उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है जब एवरेज टेम्परेचर इस तरीके से चाहे बढ़े या घटे, या बारिश भी बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। तो एक तो ये बहुत ही सिंपल सा इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेम्परेचर बढ़ने से लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होती है। आप देखेंगे जब जून का महीना और मई का महीना है या जुलाई का महीना, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है 45 डिग्री 46 डिग्री, उस वक्त जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है और उनकी एफिशिएंसी ऑफकोर्स वैसी नहीं रह पाएगी। अगर आप किसी को दिसंबर के महीने में कह रहे हैं दोपहर में 2 बजे कि वो एक काम करें 1 घंटे में, तो वही काम अगर उसे आउटडोर्स करने हैं सनलाइट में जून में, तो 45 डिग्री में वो 1 घंटे में वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लॉस भी बहुत होती है, और ये छोटी बात लग रही हो कई लोगों को, लेकिन अगर आप देखें नेशनल स्केल पे तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है, और यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर देखिए उनके टाइमलाइंस जो है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए उसमें टाइमलाइंस डिफाइंड होते हैं उसके लिए, और साथ ही जो कॉस्ट होता है वो भी बढ़ता है, क्योंकि 1 घंटे में जहाँ आप आर्ली पे कर रहे हैं किसी को, वो काम अगर 2 घंटे में कर पा रहा है तो आपको डबल पे करना पड़ रहा है। तो इसका ओवरऑल अगर आप लार्ज स्केल पे देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ वजह से हमारे यहाँ आती है। तो ये एक कंसर्न वाला इशू है, और देखते हैं इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। अगला आर्टिकल है इंडियन स्टार्टअप्स रेज मोर फंड्स देन चाइना फॉर सेकंड स्ट्रेट ईयर। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए स्पेशली। आप देखिए कि चाइना जो इनोवेशन का हब बनता जा रहा था, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर जगह चाइना के स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा फेमस थे एक वक्त पे। और लेकिन आप देखेंगे ट्रेंड अब थोड़ा चेंज हुआ है। लगातार दूसरे साल इंडियन स्टार्टअप्स ने फंड रेज ज़्यादा किया है चाइना से। इसका मतलब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, अब इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो चाइना कह सकते हैं कि इनोवेशन में कुछ अच्छा नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, या बहुत अच्छे कुछ स्टार्टअप्स और आइडियाज़ नहीं है वहाँ पर, और इंडिया में बेटर है। तो ये भी कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। एक रीज़न ये भी है कि चाइना के स्टार्टअप्स तो सही हैं, अभी भी जो 2 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, लेकिन वहाँ पर लोग
चाइना का नाम देखकर डर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स अच्छे हैं, लेकिन चाइना की इमेज पिछले 2-3 सालों में बहुत चेंज हो गई है, और इसीलिए कहते हैं कि इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक इमेज को बनाना बहुत मुश्किल है, बिगाड़ना बहुत आसान है। तो इंडिया की जो अच्छी इमेज है, सॉफ्ट इमेज है, ये अब यहाँ हमारे स्टार्टअप्स को और ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। तो स्टार्टअप्स अच्छा कर रहे हैं, कंपनीज अच्छा कर रही हैं, वो एक 50% ही आप कहेंगे वो मैटर करता है। 50% ये भी मैटर करता है कि आपकी कंट्री में एनवायरनमेंट कैसा है, उसका इमेज कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, क्या वो प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ है, वहाँ की कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ है, क्या कितनी डेमोक्रेसी है, हर चीज़ मैटर करती है कंपनीज के लिए। तो इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप फंडिंग सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 देखेंगे, हमने $5.5 बिलियन रेज किए हमारे स्टार्टअप्स ने। $5.5 बिलियन अच्छा खासा अमाउंट है, करीब 45,000 करोड़, जो बहुत बड़ा अमाउंट है, वो भी फर्स्ट हाफ में। थर्ड हाईएस्ट स्टार्टअप फंडिंग हमने रिकॉर्ड की, अट्रैक्ट की है पूरी दुनिया में। तो स्टार्टअप फंडिंग में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हम आते हैं। यूएस ऑफ कोर्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स ने रेस किया है $67.4 बिलियन। आप देख सकते हैं इंडिया तीसरे नंबर पर है और हमने रेस किया है $5.5 बिलियन, और यूएस ने रेस किया है $67.4 बिलियन। कोई कंपैरिजन ही नहीं अगर आप फर्स्ट और सेकंड इसमें देखें। एंड क्योंकि वो इतनी बिजनेस फ्रेंडली जगह है, आप देखेंगे वो फेवरेट जोन है, फेवरेट स्पॉट है पूरी दुनिया के लिए। टेक स्टार्टअप्स हो या दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स वही हैं इस वक्त। फॉलोड बाय यूके जिसने रेज किया है $8.6 बिलियन। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे बेस्ट स्टार्टअप्स हैं। एक ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट कि वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करती हैं कंपनीज। अगर आप पी रेशियो कंपेयर करें तो उसी तरीके से स्टार्टअप्स जो है उनको भी ज़्यादा बड़े वैल्यूएशंस मिल जाते हैं। अगर वही काम इंडियन कंपनीज जो इंडिया में कर रही है यूएस में करे तो इनको भी वैल्यूएशंस यहाँ से बेहतर मिले। लेकिन ये एक गैप है, आप कह सकते हैं कि यूएस मार्केट भी बहुत बड़ा है कंज्यूमर का, तो वहाँ वैल्यूएशंस भी स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ पैसा भी बहुत ज़्यादा है लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मार्केट में ऑफ कोर्स पैसे की वहाँ कमी नहीं है अगर कंपेयर करें इंडिया से, तो ये एज वहाँ के स्टार्टअप्स को ज़रूर मिलता है कंपैरेटिवली। की फंडिंग राउंड्स इंडिया में किसके रहे? आप देखेंगे सबसे बड़े बड़े जो फंड रेज हैं, ये सबसे नंबर 1 पे आता है बायजूस। इसके बाद है लेंसकार्ट। बायजूस ने $700 मिलियन रेज किए हैं, मतलब आप कह सकते हैं क्लोज टू 5,500 करोड़। इसके बाद आता है लेंसकार्ट जिसने रेज किए 4,000 करोड़। फ़ोन पे ने $350 मिलियन रेज किए हैं, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। इसी के साथ ओला इलेक्ट्रिक $300 मिलियन और सेरेंटिका रिन्यूएबल्स जिसने रेज किए हैं $250 मिलियन। तो ये वो टॉप स्टार्टअप्स है जिन्होंने इसका सबसे बड़ा चंक लिया है जो इंडिया में आया है $5.5 बिलियन स्टार्टअप्स के लिए। इसके साथ ही कुछ और छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम ट्राई करेंगे डिकोड करने की। येलेन टू मीट ली इन अ पुश टू ईज टेंशंस। यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जैनेट येलेन, ये मिलने वाली है चाइनीज़ प्रीमियर ली क्वांग से, और ये मिलेंगी बीजिंग में फ्राइडे को। ये चाहती हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशंस हैं ये थोड़े कम हो, ट्रेड थोड़ा ज़्यादा हो, और आप देख सकते हैं नेगेटिव अप्रोच दोनों का चल रहा है एक दूसरे के लिए, ये थोड़ा कम हो। अगला जो छोटा आर्टिकल है ये कह रहा है कि AI सीन फ्यूलिंग माइक्रोसॉफ्ट टू $3 ट्रिलियन मार्केट कैप से मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि AI की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू $3 ट्रिलियन जा सकती है। तो ये एप्पल को ज्वाइन करेगा इस लीड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में जिन्होंने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। तो AI एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो ये एक बढ़िया न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट के लिए और यूएस के टेक इन्वेस्टर्स के लिए। इसी के साथ चाइना, अगर देखें, चाइना ने रिलीज़ किया अपना पहला लोकल ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ा मूव है। देखते हैं चाइना क्या रेगुलेशंस लाता है, क्योंकि अगर चाइना अगर खुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है तो वो कंपलसरी करेगा चाइनीज़ एंटिटीज़ के लिए, स्पेशली आप देखेंगे जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है कि वो यही OS यूज़ करें, ना कि यूएस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स जैसे। और ये एक कह सकते हैं शिफ्ट आएगा अगर चाइना अपने एलाइज को भी कहेगा कि आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम अडॉप्ट करें, ना कि यूएस का। ऑल्दो हमें देखना होगा क्योंकि यूएस इसमें बहुत ज़्यादा आगे है। अगर आप देखिए विंडोज़ यूबिक्विटस है, हर जगह यूज़ होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और मुझे लगता है व्यूअर्स जितने भी होंगे 99% वही होंगे जिन्होंने शुरुआत भी शायद माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम से की हो, विंडोज़ 95 हो, 98 हो या XP, और अभी भी वो वही यूज़ कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया हो
और ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।